हाय गाइस। तो कल हम लोगों ने वृत्त का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम लोग उसके आगे का कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे इतना आई होप कि आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, ये सारी चीजें जो डेफिनेशंस हैं और ये सब याद कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके आगे हम लोग आज वर्क करते हैं। तो इसके आगे मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जैसे एक वृत्त है अगर, तो इस पे हमने देखा कि इसके सेंटर से यानी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है उसको हम व्यास कहते हैं। तो यहां देखिए कि एक पॉइंट ये परिधि पर है और दूसरा पॉइंट ये भी परिधि पर है। तो इस पॉइंट पर यानी इस बिंदु पर अगर हम स्पर्शी रेखा खींचें, ये जो हम एक स्पर्शी रेखा खींच रहे हैं और इस पर भी एक स्पर्शी रेखा खींचें, तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों स्पर्शी रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ठीक है, तो यहां पर यह चीज आपको देखना है कि एक स्पर्शी के सिर्फ दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, या यूं कह सकते हैं कि दो स्पर्शी रेखाएं समांतर हो सकती हैं। दो से ज्यादा स्पर्शी रेखाएं कभी भी समांतर नहीं हो सकती हैं। और ये जो समांतर स्पर्शी रेखाएं होती हैं वो हमेशा किसी ना किसी व्यास के अक्रॉस, मतलब हिंदी में जो भी उसको कहते हैं, किसी व्यास के सिरों पर खींची गई होंगी। यानी एक व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शी रेखा हमेशा क्या होती है? समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे हम संबंधित एक्सरसाइज करते हैं। तो आज हम पहला एक्सरसाइज करेंगे वृत्त का। वृत्त आपका चैप्टर नंबर 10 है और वृत्त का हम पहला एक्सरसाइज करेंगे आज। अभ्यास 10.1। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या है। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन है बेटा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? फिर से इस चीज को मैंने कल ही आपको बताया था कि एक वृत्त जो होता है उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि स्पर्श रेखा हम उस रेखा को कहते हैं जो वृत्त को एक बिंदु पर काटती है। तो अब बताइए इसके परिधि पर कितनी बिंदुएं हो सकती हैं? बहुत ढेर सारी बिंदुएं हो सकती हैं, अनेकों यानी कि अनंत हो सकती है। और हर एक बिंदु से होकर के हम एक रेखा खींच सकते हैं। ऐसे हर एक बिंदु से होकर के हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? हर एक बिंदु से एक रेखा खींचेंगे तो एक ही स्पर्शी रेखा, रेखाएं तो बहुत सारी होंगी लेकिन एक बिंदु से स्पर्शी जो होगी वो एक ही रेखा होगी। तो इस तरह से एक वृत्त की कितनी स्पर्शी हम खींच सकते हैं? तो अभी मैंने आप यहां देखे 1 2 3 4 ही खींचे हैं, बाकी ये सारे पॉइंट्स तो बाकी ही हैं, है ना। तो यहाँ कितने पॉइंट्स हैं? अनेकों पॉइंट्स हैं। तो इसलिए स्पर्शी भी कितनी होगी? अनेकों होंगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका अनेक। ये क्या हो जाएगा आपका? अनेक। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या मिलता है? दूसरा क्वेश्चन हमें मिलता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? ध्यान से सुनिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो किसी भी वृत्त में जो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा के परिभाषा के अनुसार, और यहां मैंने बनाया भी है, देखिए कि स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त को कितने बिंदुओं पर काट रही है? कितने? एक।
ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, एक बिंदु। कितना होगा, एक बिंदु। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि किसी भी वृत्त के परिध पर किन्हीं दो बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। अब मिलाना मतलब टच करना यानी काटना, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जीवा। इसको क्या कहते हैं, जीवा। ठीक है, तो परिध के किन्हीं भी दो बिंदुओं को काटने वाली मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्शी रेखा हो सकती है। जस्ट अभी अभी मैंने बताया है कि एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्शी रेखा हो सकती हैं, कितनी, दो। तो दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, तो यहां पर लिखेंगे दो। तो तीसरे का आंसर कितना हो गया, दो। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है फोर्थ, और इसमें है हमारा, एक वृत्त उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को कहते हैं। एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, यानी ये हमारा, जैसे ये वृत्त है, इसको मैं फिर से समझाता हूं आपको। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों के पास हो। तो देखिए, ये हमारा एक वृत्त है और मैंने एक स्पर्श रेखा खींची ऐसे। तो यहां पर देखिए कि यह बिंदु जो है, ये बिंदु जो अभी मैंने रखा, क्या यह बिंदु इस रेखा पर नहीं है, क्या ये बिंदु इस परिध पर नहीं है। तो हम देखें तो अगर इस बिंदु की बात करते हैं तो ये स्पर्श रेखा पर भी है और वृत्त पर भी है। तो इसलिए इस बिंदु का नाम हम क्या रखेंगे, यही है ना, हाँ, वृत्त तथा स्पर्शी रेखा। तो उस बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। क्या होगा उसका, स्पर्श बिंदु। ओके गाइज, तो ये हो गया आपका, हाँ, तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ आपका खत्म। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर, हमारे पास एक वृत्त है, यहां देखते हैं एक वृत्त बनाया, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो इस वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी गई है हमें, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, त्रिज्या सेंटीमीटर 5 दिया गया है। उसके बाद ये कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर स्पर्श रेखा पी क्यू, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा, केंद्र को नाम इन्होंने दिया है ओ, ठीक है, और ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है। देखिए यहां पर हमें कोई बिंदु लेना पड़ेगा, मान लीजिए यह बिंदु है P, ठीक है, और एक बिंदु Q है जो केंद्र से कितना दूर है, 12 सेंटीमीटर दूर है, इसका नाम है Q। तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये है आपको मिला 12 सेंटीमीटर। और स्पर्श रेखा जो खींची गई है पी क्यू, ये तो ये बिंदु यहां मान लिया जाता है P, स्पर्श यहां कर रहा है। तो
ये स्पर्शी रेखा हो गई पी क्यू, और क्यू की ओ से दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं पी क्यू की लंबाई बताइए, तो हमसे ये पी क्यू की लंबाई पूछ रहे हैं। पी और क्यू याद रहे बेटा, जिस जिस बिंदु का नाम लिया जाएगा सिर्फ उन्हीं के बीच का डिस्टेंस हम देखेंगे। चलो मान लिया इनके बीच की लंबाई x है। ठीक है, हमारे पास और भी कोई चीजें हैं नहीं है, सिर्फ इतनी सी चीजें हैं। तो एक चीज आप याद रखिए हमेशा कि वृत्त में जो त्रिज्या होती है वो परिधि के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां पर हम त्रिज्या खींचेंगे PO, ये हमारी त्रिज्या है PO, और PO की वैल्यू कितनी है त्रिज्या की? 5 सेंटीमीटर। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया आपको कि त्रिज्या हमेशा परिधि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब अगर हम देखें तो POQ एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, और इस समकोण त्रिभुज में हमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहां पर हमें कर्ण पता है, लंब पता है, और आधार नहीं पता है। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है जो कि समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पे हमें जो जो चीजें दी हैं हम उसको लिख लेते हैं। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, और माना PQ इजकल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, तब समकोण त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो कर्ण यहां पर कौन है? 90 डिग्री यहां है, तो कर्ण OQ बना। तो OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, यही तो पाइथागोरस प्रमेय था। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो OQ की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर बराबर OP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कितना है OP का मान? 5 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे 5 का स्क्वायर। PQ को हमने कितना माना है? x, तो स्क्वायर है x का स्क्वायर। सबका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 बराई हम 144, और 5 25, और प्लस x स्क्वायर। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको उसी जगह पर छोड़ देते हैं, और उसके साथ जो भी लोग हैं उनको दूसरे साइड में ले जाते हैं। तो 25 को दूसरे पक्ष में लेकर आओ। मैंने बताया था जब भी कोई अपना पक्ष छोड़ के दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या होगा? तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 25 यहां किस में है? प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इधर 144 पहले से ही था, आया है अपना घर छोड़ के कौन? 25, तो 25 का चिन्ह क्या हो गया? माइनस में। तो 144 माइनस 25। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सीधा लिख लेते हैं हम लोग। x स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25। तो चलिए इसको घटाते हैं, इससे ये कैरी देगा, तो मतलब ये इसको उधार देगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएंगे, 9 बचेगा। यहां कितना बचा? 3 में से 2 जाएगा 1, और ये कितना? 1, 119। ये किसकी वैल्यू है? x स्क्वायर की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √ 119 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी PQ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 119 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
हमें दिया गया है एक वृत्त, यहां से आप नोट कर लीजिएगा, एक वृत्त खींचिए और वो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें एक स्पर्श रेखा हो तो दूसरी छेदक रेखा हो। ओके, हमें एक वृत्त खींचना है। मैं इसको मिटा देता हूं, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। और हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ। तो फोर्थ में हमसे ये कहा गया है कि आपको एक वृत्त बनाना है। तो हमने बना लिया एक वृत्त, चलिए हम बना लेते हैं एक वृत्त, और इस वृत्त के आसपास हमें कहीं एक रेखा दी गई है। तो चूंकि उन्होंने हमें नहीं दिया है तो हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, तो हमने ये एक रेखा बना ली। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचिए, जिनमें से एक जो हो हमारी वो छेदक हो और दूसरी स्पर्शी हो। तो हमने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर काटती है। तो ये हम लोगों ने ऐसे एक रेखा खींचा, तो ये इसको टच करवा दीजिए थोड़ा सा। आप लोग भाई पट्टी प्रकार से बनाएंगे तो आप लोग का टच हो जाएगा, ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रेखा जो इसको स्पर्श कर रहा है, और ये हो गई हमारी दूसरी रेखा जो इसी के समांतर है, और ये इसको दो बिंदुओं पर काट रहा है। किसको? हमारे वृत्त को। तो वृत्त को जो रेखा दो बिंदुओं पर काटती है उसको हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो ये छेदक रेखा हो गई और ये स्पर्शी रेखा हो गई। और अब आपके हाँ, अब ये चैप्टर हुआ फिनिश, ठीक है। तो सॉरी, चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज। तो ये आपका पहला अभ्यास फिनिश हो गया, और इसके लिए फिर हम आपको बताते हैं कि अगले एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपके पास बुक होगा, तो बुक में कुछ थ्योरम दिए गए होंगे, मतलब प्रमेय, कुछ प्रमेय दिए गए हैं। उस प्रमेय को आपको याद करके आना है। आप उसको याद कर लीजिएगा, फिर हम उस पे आगे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो पहले कल हम एक बार आप याद कर लेंगे, कल मैं फिर एक बार प्रमेय को समझाऊंगा, और उसके बाद फिर हम अगला अभ्यास करेंगे। ओके।